सॉल्यूशन, पूरा का पूरा सॉल्यूशन में शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्यूशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। सॉल्यूशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, पक्का। तो होमोजीनियस रहेगा। कंपोनेंट्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुले आंखों से नहीं देख सकते। अगर आपने सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होंगे, सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल साइज होगा, पार्टिकल साइज जो होगा सॉल्यूशन का, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल, ये जो होगा पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन, वो होता है लेस देन नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, लेस देन नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगा, लेस देन 1 नैनोमीटर, इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होगा तो दिख जाएगा। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नहीं दिखते। अच्छा, सॉल्यूशन में अब मिक्सिंग करते हैं तो मिक्सिंग होगा तो सर 2-3 लोग मिक्स होंगे। सॉल्यूशन में अगर मिक्सिंग होगा तो सॉल्यूशन में 2-3 लोग मिक्स होंगे। तो ध्यान सुनिएगा सर, जितने कंपोनेंट्स मिक्स होंगे, कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन, देखिएगा अब कंपोनेंट्स जो होंगे, कंपोनेंट्स अगर मैं बोलूं सॉल्यूशन के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान सुनना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब कितने लोग मिलके बना रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर उनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ के देखा जाए, कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होने वाले हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशन, भाई साहब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे। अबे यकीन 2.2 वाला रिवीजन कराऊंगा, 4 तारीख से चालू हो रहा है, तो अपना भाई इधर टाइम मत वेस्ट कर, पढ़ाई कर, तेरा एग्जाम है कुलदीप भाई, 2000 ज्यादा नहीं, 5 मई को एग्जाम है, तू उधर पढ़ाई कर, इधर मैसेज मत कर भाई, फिर पता चला अगले साल इनके साथ तुझे एग्जाम देना पड़ रहा है। चलो, हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ वो पुराने हैं वो डांट खा सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने टाइप के होते हैं, तो सर एक आता है अपने पास बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है सर, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है सर, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब इसमें क्या होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, क्या होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे सर, 2 कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट, सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट। और यही हमारे सिलेबस में होता है सर, 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 ही कंपोनेंट जिसमें हो उसको क्या बोल देंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अरे इसी टाइप का सॉल्यूशन खूब बनाने को मिलेगा जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो खूब मिलेगा अपने पास, ठीक है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में पहुंचो, ये बहुत मौका मिलने वाला है बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, तुम डॉक्टर बनोगे सबसे पहले इंजेक्शन मिलाओगे ना यार, सॉल्यूशन का मतलब कुछ और मत सोचना, कबीर सिंह वाला सॉल्यूशन मत सोचना तुम लोग, पता चलो सॉल्यूशन, अच्छा सर वैसी बातें कर रहे, वो नहीं है। समझ रहे हो तो ठीक है, वो भी अलग कहानी है, वो कॉलेज का पार्ट अलग है, लेकिन हाँ सॉल्यूशन बनाने का मौका वो भी मिलेगा। पता है कौन सा सर, जब आप इंजेक्शन देने जाते हो तो डॉक्टर को देखो ना, देखे रहा हो, बोलेगा कि हाँ यार इतना ml इसके साथ मिक्स करना है, तो उसको भी बेटा सॉल्यूशन ही बोलेंगे, ठीक है, डॉक्टर बनने वाली बात करनी है। हाँ चलो, ये देखना बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, और वो 2 कंपोनेंट का नाम भी हम लोग रख देते हैं। एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, और एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अभी बाइनरी सॉल्यूशन ही हमारे सिलेबस में है। बाकी अगर बात की जाए तो सर टर्नरी सॉल्यूशन भी होता है। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें 3 कंपोनेंट हो जाए, सॉल्यूशन हैविंग 3 कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन हैविंग 3 कंपोनेंट्स। साथ में लिखते चलना भाई, अभी तो लिखना चालू किया है, सॉल्यूशन हैविंग 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, सॉल्यूशन हैविंग 3 कंपोनेंट्स। यहां से बेटा लिखना है, हाँ यहां से अब लिखना है, ठीक है, मैं अब थोड़ा टाइम दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, साथ में जो लोग हो सकता है लिख लीजिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें बताई जा रही है। क्वाटरनरी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन हैविंग 4 कंपोनेंट। हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही हमें पढ़ना है, तो हम बस नाम जान रहे हैं कि ये 4 कंपोनेंट होगा, तो इसको क्या नाम बोल देंगे सर, क्वाटरनरी। ये देख लीजिए बाइनरी, ये हमारे सिलेबस में है तो हम इसी को पढ़ेंगे। बाकी लोगों का बस नाम जान लिया, इज्जत दे दी, अब हम आगे इसको नहीं ध्यान देंगे, हम बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट देख लीजिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी। सॉल्यूशन क्या होता है, जल्दी लिखते चलिए, मैं साथ रिवाइज कराते चलता हूं। सॉल्यूशन क्या होता है, दे आर होमोजीनियस इन नेचर। मैं साइड में हो जाता हूं, फटाफट लिखिए, होमोजीनियस इन नेचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इसके विजिबल नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि सर नेकेड आई से नहीं देख पाओगे। पार्टिकल साइज क्या हो जाता है, लेस देन 1 नैनोमीटर हो जाता है, 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगा। और
कि दो तीन टाइप के सॉल्यूशन मैंने बताए आपको, कौन कौन से सर? एक अपने पास बाइनरी, दो लोगों का मिल सकते हैं, दो लोगों का, और तीन लोगों से मिलेंगे तो टर्नरी, चार लोगों से मिले तो क्वाटर्नरी। अब देख लो बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी, ये सारे टाइप के सॉल्यूशन है, ये सारे टाइप के सॉल्यूशन है। साथ साथ में लिखते चलिए। नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा जिन लोगों को आईपीएल चल रहा है तो हर एक साल चलेगा बेटा। तुम जब से पैदा हुआ उससे पहले से चल रहा है, तुम्हारी एज से बड़ा है आईपीएल। तुम आईपीएल के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? तुम्हारे लिए आईपीएल का फुल फॉर्म कुछ और हो जाएगा फिर। चलो, आईपीएल चल रहा है, ठीक है। चलो, अब बाइनरी हो गया, टर्नरी हो गया, अब मुझे पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन कैसा होता है, ध्यान सुनिएगा। हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है। टर्नरी मतलब क्या हो गया, उसमें दो तीन कंपोनेंट होंगे, तीन लोग मिलके बनेंगे। क्वाटर्नरी मतलब चार, वहां पे हम सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ यार एक बंदा ज्यादा होगा, एक बंदा कम होगा, ऐसे कम होगा, ठीक है। ध्यान सुनना, बाइनरी सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। देखो ध्यान से, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सर दो कंपोनेंट होंगे, इस सॉल्यूशन को जब मिक्स किया जाएगा तो दो कंपोनेंट मिलेंगे। जैसे आपको मैं बोलूं कि चीनी पानी मिक्स करना है, शुगर वाटर मिक्स करना है, तो शुगर वाटर का मतलब क्या हो गया, दो लोगों को मिलके करें, ठीक है। हाँ हाँ, टेंशन मतलब 11th नहीं आता तब भी चलेगा। कहाँ, अभी कुछ भी नहीं पूछा यार, ठीक है। अभी तो मोल जहां आएगा मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलेंगे भाई, वही मिलेंगे। चल क्या बात कर रहा है, पढ़ाई कर, ठीक है। पहले कॉलेज तो पहुंच भाई, मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ऐसे ही बस टाइम पास। चलो, तो मैं ये बोल रहा हूं, अच्छा मैं ये बोल रहा हूं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करो तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है, एक को बोलते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट। और ध्यान सुनिएगा बेटा, ये देखिएगा, एक को बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। एक सिंपल सी लाइन है, क्योंकि ऑब्वियस मैं एनसीईआरटी फॉलो करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड हमारा एग्जाम है। तो सॉल्यूट को एनसीईआरटी कभी भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, जब बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम लोग की लाइफ में सर क्या मिलता है, ये सॉल्वेंट होता है। हम लोग जैसे चीनी पानी का सॉल्यूशन बना रहे हैं, शुगर वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हम लोग क्या रखते हैं, सॉल्वेंट रखते हैं, सॉल्वेंट रखते हैं। सॉल्वेंट के ऊपर ये देखो, ये क्या है, सॉल्वेंट है अपने पास। इस कलर में मैंने क्या साल दिया है, सॉल्वेंट। इसके अंदर क्या मिक्स करेंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे, सॉल्यूट। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या होगा, लेस क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट बड़ा होगा, सॉल्यूट क्या होगा, लेस क्वांटिटी में, ठीक है। तो देख लो अपने पास, ये देखना, सॉल्यूट किसको बोलेंगे, सर जो लेस क्वांटिटी में होता है। लेस क्वांटिटी में मतलब सर कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, जो भी लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब लेस क्वांटिटी का मतलब कैसे बेटा, कैसे मेजर होगा? और एक बोल रहा है कि सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, सर जो कंपोनेंट प्रेजेंट इन, कंपोनेंट प्रेजेंट इन, कंपोनेंट प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी। जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको हम लोग बोल देंगे सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान सुनना अपने पास, ध्यान सुनना। सर सॉल्यूट क्या है, जो लेस क्वांटिटी में। एक बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी में भी सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सर इसको सिग्निफाई करने के लिए नंबर 1 लिया जाता है। 1 मतलब सर सबसे पहले यही प्रेजेंट होगा। सॉल्वेंट को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। सॉल्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से। ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट को क्या लिखेंगे, 1। कहीं पे ऐसा लिखा है, जैसे मैं, देखना ध्यान से, अगर मैं ऐसे लिखूंगा गिवन मास ऑफ, ये देखिएगा, ये देखिए कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट लिख रहा हूं, देखिएगा, तो मास को W से लिखेंगे और गिवन मास ऑफ सॉल्यूट तो W2। अगर मैं यही चीज ऐसे लिख दूं बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दूं, एक बोल रहा है बहुत बेसिक हो रहा है बेटा, इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगली चढ़ाई हमारी अच्छी है, तो इसीलिए बेसिक से ही शुरुआत होती है। 2 दिन बाद तुम ही बोलोगी इससे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना,
ये देखो सर, सॉल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट किया, W मतलब गिवन मास, गिवन मास, और 2 सा मतलब सॉल्यूट का, W1 मतलब सॉल्वेंट का। ध्यान से देखना अपने पास, अगर ये देखो सर, ये देखो अब इसी तरह से डिफरेंस पहले समझो। मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ, अगर सॉल्यूट मैंने लिखा है तो सर ये क्या होगा, M2 होगा, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, M1 बोल देंगे। तो ये 2 और 1 सिग्निफाई एनसीईआरटी बहुत ज्यादा करता है। ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, ए और बी से भी कर सकता हूं, लेकिन एनसीईआरटी 1 और 2 फॉलो करता है। आप एनसीईआरटी देखेंगे, इसलिए मैंने सॉल्वेंट को क्या लिखा है 1, सॉल्यूट को क्या लिखा है 2, सॉल्वेंट को क्या लिखा है 1, सॉल्यूट को क्या लिखा है मैंने 2। पक्का। अब देखो किसी ने बहुत सिंपल सा, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन पूछा है कि सर क्वांटिटी कैसे पता चलती है, क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी और हाई क्वांटिटी कैसे पता चलती है। ध्यान से सुनना, लेस क्वांटिटी और हाई क्वांटिटी कैसे पता चलती है। क्वांटिटी कैसे पता चलेगी, तो सर याद रखिएगा, या तो मास ज्यादा होना चाहिए, मास ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका मान लो, जैसे देखना, अगर कहीं मैं बोलूं कि 10 ग्राम शुगर है और 100 ग्राम पानी है, तो पानी क्या हो जाएगा, ज्यादा, 100 ग्राम हो गया। तो ऑब्वियस है किसी का मास ज्यादा है, मास देख लो, अगर मास ज्यादा है तो ऑब्वियस है सामने वाला सॉल्वेंट है, और नहीं तो अगर भाई नहीं है तो फिर वो सॉल्यूट हो जाएगा। मास से देखना है, अगर मास मास सेम हो गया, अगर मास इक्वल हो गया, ध्यान सुनना, मैंने बोला लेस क्वांटिटी, तो कैसे चेक करोगे, पहले क्या चेक करोगे, मास देखोगे। सर जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है वो सॉल्वेंट होगा, जिसका मास कम है वो सॉल्यूट होगा। किसने बोला सर अगर मास ना देके वॉल्यूम दिया हो तो, अरे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसको सर सॉल्वेंट बोल देना, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसको क्या बोल दोगे, सॉल्यूट बोल देना। जिसका मास इक्वल हो जाए तो वॉल्यूम देख लेना, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम भी वॉल्यूम दिया है, अब सर दोनों ही इक्वल हो गए, दोनों ही सेम सेम दिख रहे, तो भैया एक चीज और याद रखिएगा, सर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स भी देख सकते हैं। अगर आपके मोल्स ज्यादा हो गए तो भी आप बता सकते हैं, जिसके मोल्स ज्यादा, सॉरी मोल्स कम होने चाहिए ना इसमें, जिसके मोल्स कम हो गए। तो क्वांटिटी चेक करने के 3 तरीके, ध्यान सुनना, क्वांटिटी चेंज करने के 3 तरीके हैं। क्या क्या है देखना, एक बार देख लो अपने पास। मैंने बोला बाइनरी सॉल्यूशन हमारा सिलेबस में 2 लोगों से मिलकर हमारा सॉल्यूशन बनेगा, एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोलेंगे, तो सॉल्यूट वो है जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। एक बोला राइटिंग, अब भाई इससे ज्यादा सुंदर सुंदर राइटिंग क्या चाह रहा भाई तू, अब मैं टाइप इससे, अब ठीक है राइटिंग समझ में आ रही है, अब सुंदर का मतलब क्या, तेरी भाई अच्छी होगी, तू अच्छे से लिख, हमें डॉक्टर बनाना, हमें तो लपेटने वाली राइटिंग सिखानी है तुम्हें भाई, साथ साथ में लिखते चलना, ठीक है। राइटिंग ठीक ही है, समझ में आ रहा है ना भाई, राइटिंग ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो देखो, तो बाइनरी सॉल्यूशन बात कर रहा हूं, सॉल्यूट होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूट का मतलब क्या है सर, उसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूट वो है जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। बार बार रिपीट करो, क्वांटिटी कैसे चेक होगी, पहले मास चेक करेंगे, पहले मास चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम चेक करेंगे, वॉल्यूम अगर दिया है तो वॉल्यूम चेक करेंगे, मास दिया है तो मास चेक करेंगे, और नहीं तो फिर मोल्स चेक कर लेंगे, अगर उसके बाद हुआ तो मोल्स चेक कर लेंगे। पक्का हो जाएगा। हाँ, एक बोल रहा है हम लोगों से तो अच्छी है, हाँ नहीं नहीं मुझे पता है बहुत लोगों से अच्छी है, कुछ लोगों की मेरे से बहुत अच्छी होगी, लेकिन ठीक है इतना समझ में आ जाएगा। तो बस ध्यान से साथ साथ में लिखते चलना, मजाक चल रहा है, साथ साथ में लिखते चलना, ठीक है। हाँ ये देख लो, ये देखो अपने पास सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में होता है। क्वांटिटी चेक करने के लिए मास पहला फैक्टर, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से चेक करो, और नहीं तो मोल्स तो है ही है। ध्यान सुनना, अब मोल्स आया तो डर लग गया। अच्छा एक बात देख लो, ये 2 1 समझ रहे हो, 2 1 समझ रहे हो पक्का। बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, एक अपने पास ज्यादा क्वांटिटी में, एक कम क्वांटिटी में। तो चलो एक काम करते हैं, अब ना सर यहाँ पर मास दे दिया, मोलर मास दे दिया, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें याद आ रही हैं, कुछ कुछ चीजें याद आ रही हैं, कुछ कुछ चीजें याद आ रही हैं, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार चीजों को देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है चलो, पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, ऐप में पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फिर क्वांटिटी ऑफ
सॉल्यूट। अगर सॉल्यूशन में कितना टाइप का, मतलब सॉल्यूट कैसा, कितना प्रेजेंट है, ज्यादा प्रेजेंट है या कम प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अरे बेटा ठीक है ना, आज बोला आज फास्ट पढ़ा, अरे फास्ट आ जाएगा भाई, कल से आएगा ना, आज तो थोड़ा समझाने में भी टाइम लगा, थोड़ा सा कुछ सर पर पहली बार मिल रहे थे। ठीक है, हमारा तुम्हारा पहली बार मिलन हो रहा था, तो थोड़ा सा ऐसे जाते ही थोड़े ना किसी को जाके सीधा मतलब मिले ऐसे, फिर तभी तो फेल होते हो यार। ठीक है, कॉलेज में पहुंचे जाते ही किसी को बोल दिया कि सुनो, आज 2 थप्पड़ खा के आ गए, ऐसे इसीलिए फेल होते। नहीं करना है ये सब काम, पहले थोड़ा माहौल बनने दो भाई, अभी आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, तुझे अभी 10 दिन बाद पता चल जाएगा इन सबको कि हाँ सर पहली क्लास और 10वीं क्लास, क्या बोला कंसिस्टेंसी, तो टेंशन मत लो। ठीक है, चलो, तो मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है। मैंने ये बोला कि सर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फिर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। सर अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो गया, अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो फिर उस केस में क्या करने वाले हैं, अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो गया उस केस में क्या करने वाले हैं। सर देखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन देख लेना, अपने पास देख लेना, ध्यान सुनना। सर ये देखो, सर 2 टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ध्यान सुनिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया कि सर लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ, लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मतलब कम अमाउंट प्रेजेंट है, किसका, सॉल्यूट का। लेकिन अगर इसी के बदले मैं यहां लिख देता कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर मैं ये लिखता कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिख देता, तो भैया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो जाता, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता कि सर जहां पर सर हाई क्वांटिटी या फिर मोर क्वांटिटी ऑफ, हाई क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट is present in, high quantity of solute is present in given amount of solvent, सर concentrated है, dilute है, ध्यान सुनना, हाँ ध्यान सुनना, अपने पास क्या होगा ये देखो, अपने पास क्या बोला जा रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब कि जहां लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब ऐसे भी सॉल्यूट लेस में होता है लेकिन और कम है, मतलब जितना आप सोच रहे हो उससे कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, जहां हाई क्वांटिटी अपने पास, हाई क्वांटिटी क्या हो, प्रेजेंट हो, सर हाई क्वांटिटी प्रेजेंट हो, जहां हाई क्वांटिटी प्रेजेंट हो तो सर डाइल्यूट हो गया चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। इन दोनों को देख लीजिएगा, इन दोनों को देख लो अपने पास, पक्का हो जाएगा, श्योर हो, डन। चलो अब एक काम करते हैं, डाइल्यूट हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक काम कर लिया जाए, एक तो और, जैसे एनसीईआरटी में क्या किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। बेटा साथ साथ में लिख देना, मैं साइड में हो गया हूं इसीलिए, ताकि मुझे आपका लिखने का भी पता चलता रहे, साथ साथ में लिखते चलिएगा, मैं साइड में इसलिए हुआ ताकि किसी को लिखने में कुछ कम ना दिखे। ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन, हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन ही है, बाइनरी सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे ये देख लेते हैं, कैसे पढ़ेंगे ये देखते हैं। ठीक है सर, नंबर ऑफ मोल्स थोड़ा सा याद करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर x निकालना है, किसी भी बंदे का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, x का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो ध्यान सुनना। अब थोड़ा सा देखो रिवाइज करते हैं, मोल्स का मतलब क्या था, कि कहीं भी मोल लिखा है, 1 मोल इज नथिंग, सर एक नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सर इसी को हम लोग 6 इंटू 10 की पावर 23 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसी को एवोगाड्रो नंबर भी लिख देते हैं। ये मोल क्या था, बस एक नंबर था, एक प्रीफिक्स था, एक वैल्यू थी, जिससे आपका क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना, मोल क्या था, एक नंबर था जो किसी के आगे लगता था ना तो उसकी वैल्यू को उतने टाइम्स बढ़ा देता था। बस अभी के लिए इतना ही जानना, ध्यान सुनना, मोल कॉन्सेप्ट में जो चीजें थी वो रिवाइज करा रहा हूं। हाँ
मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब कि एक मोल की वैल्यू होती है इतना। अगर मैं बोलूं मेरे पास 2 मोल हैं तो 2 मोल का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स दिस। अगर मैं बोलूं 4 मोल है तो 4 टाइम्स दिस। मोल इज जस्ट अ नंबर, जो किसी के आगे लगता है वो उसकी वैल्यू उतने टाइम्स कर देता है। अब मोल्स किसी के कैसे निकालते हो, तो मोल्स निकालने का सिंपल सा 2 तरीके अपने पास मेजर हैं। कौन कौन से, ध्यान सुनिएगा, कौन कौन से मेजर तरीके हैं, 2 मेजर तरीके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालना है। तो आप कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ एक्स, देखिएगा गिवन मास ऑफ एक्स, सर इसको W से लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स कर दिया, ठीक है। ये भी अपने पास, इसको कैपिटल एम से, मोलर मास को कैपिटल एम से लिखा जाता है। कोई भी बंदा दिया है, किसी भी टाइप का दिया है, सर गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दीजिए, उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। या फिर अगर आपको लगता है कि सर नहीं सर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, हो सकता है उसके मॉलिक्यूल्स दिए गए हों, उसके आयंस दिए गए हों, तो अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं डिवाइडेड बाय सर एवोगाड्रो नंबर, किससे डिवाइड कर दीजिएगा, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। ये दोनों चीजें किसके लिए वैलिड हैं, वैलिड फॉर एवरीवन, वैलिड फॉर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड के लिए वैलिड है, लिक्विड के लिए वैलिड है और गैस के लिए वैलिड है, सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए वैलिड है। और ध्यान सुनिएगा सर, नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो एक वॉल्यूम के टर्म्स में निकालते, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ये वॉल्यूम के टर्म्स में भी होता है, दैट इज व्हाट, गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स, गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ एक्स, गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। और ये मोलर वॉल्यूम आज के टाइम पे कितना होता है, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, 22.4 लीटर, 22,400 ml। ये या फिर अपने पास ये कब होती है, जब 1 atm प्रेशर होता है, 1 atm एंड 273 केल्विन होता है। सर ये देखिएगा मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है या 22,700 ml होता है, ये कब होता है, जब 1 बार होगा एंड 273 केल्विन होगा। तो बस याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स का, ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स का, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, सर ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होगा जब एक्स क्या हो, सर गैस हो। एक्स क्या हो, सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड होगा, जब एक्स क्या हो, गैस हो। ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, ध्यान से देख लेना, मैंने जानबूझ के ये लिखा है, ध्यान सुन लेना अपने पास। सर ये दोनों सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, किसी के लिए वैलिड थे, सॉलिड लिक्विड गैस, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन लोगे सबके लिए वैलिड हो जाएगा। ये फॉर्मूला सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए वैलिड है, क्यों, क्योंकि सॉलिड का ही मास होता है, लिक्विड का ही मास होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। याद रखिएगा अपने पास, ये देखिएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये देख लो सर, ये सबके लिए वैलिड है, लेकिन ये वाली चीज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर गैस, वैलिड ओनली फॉर गैस। ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए वैलिड होता है, और वो भी आइडियल गैसेस के लिए वैलिड होता है। आइडियल गैस हम सब ने थोड़ा बहुत स्टेट्स ऑफ मैटर में देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो हाँ, हो गया। अरे तो 11th में लिखा था तो 12th में दोबारा लिख लो भाई, कोई फर्क, लॉस थोड़ी ना हो जाएगा यार तुम्हारा। तुम सोचो मैं फिर से पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है, लॉस थोड़ी ना हो जाएगा, करना तो है, ठीक है। ये देख लो सॉलिड, हाँ तो मैंने बोला कि सॉल्यूशन के 2 टाइप्स पढ़ लिए हम लोगों ने। अच्छा सॉल्यूशन एनसीईआरटी में देखोगे, देखो अभी एनसीईआरटी तुम्हें दिखाता हूं, एनसीईआरटी में क्या है सॉल्यूशन का, ध्यान सुनना, क्योंकि सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन का एक क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी ने और कर रखा है। पता है वो क्लासिफिकेशन क्या कहलाती है, एनसीईआरटी की एक क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन और क्या कहलाती है, ठीक है। ये देखिएगा, जल्दी लिखिए बेटा साइड से, जल्दी, ठीक है। चलो हो गया, नहीं बेटा 1 atm, 1 atm और 1 बार में डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होते। 1 atm और 1 बार में डिफरेंस होता है, 1 atm और 1 बार में डिफरेंस होता है। हाँ ये देखिएगा अपने पास, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखना
सर एनसीईआरटी में देखिए, आपको मैं ऐसे एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूं। किसी को लग रहा हो कि एनसीईआरटी कैसे करेंगे, तो आपको ऐसे एनसीईआरटी दिख जाएगी। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, आप एनसीईआरटी जब खोलेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको एग्जैक्टली देखो, किसी को लग रहा हो कि नहीं यार ये तो लो नहीं करा पाएंगे, बोर्ड्स वोर्ड्स का थोड़ा देख ले बेटा। अब तू चाहेगा एकदम एनसीईआरटी खोल के नहीं, एनसीईआरटी के जो काम की चीजें वो साथ साथ में करते रहेंगे। ये देखिएगा, डीपीपी बेटा आज नहीं मिलेगी क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, कल से डीपीपी मिल जाएगी। ध्यान सुनिएगा, ये देखिएगा एनसीईआरटी में सर एक एनसीईआरटी ने बोला कि सर फिजिकल स्टेट के ऊपर भी तो सॉल्यूशन बना सकते हैं। गैसियस सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा और सॉलिड सॉल्यूशन होगा। गैसियस सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा और सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ध्यान सुनना बेटा, एक चीज बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मुझे इसमें से क्वेश्चन बनाना हो, बहुत सारे लोगों को ना पता चल जाएगा अभी के अभी, ठीक है। एनसीईआरटी, हाँ न्यू एनसीईआरटी, पुराना एनसीईआरटी कोई भी लेगा उसमें पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, कहीं भी मिलेगा पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ध्यान से देखना सर, गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? गैसियस सॉल्यूशन का मतलब कि गैस के अंदर, गैस क्या है तेरा? सॉल्वेंट है। ध्यान से देखना, गैस क्या है? सॉल्वेंट है। गैस अगर सॉल्वेंट है तो गैस सॉल्वेंट में गैसियस सॉल्यूशन कैसे कैसे बना सकते हो? गैस से गैस, लिक्विड से गैस और सॉलिड से गैस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत ज्यादा अभी तो नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप धीरे धीरे टाइम के साथ सीख जाओगे। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सर गैस क्या होगा? सॉल्वेंट, और उसके अंदर अलग अलग सॉल्यूट मिक्स करेंगे। एग्जांपल्स बहुत ज्यादा जरूरी नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस है, ये सब गैसेज हैं, तो वो टेंशन नहीं आएगी। लेकिन अब देखिएगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, याद रखिएगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, तो लिक्विड लिक्विड का मतलब क्या होता है? लिक्विड लिक्विड का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना अपने पास, गैस इन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। सर देख लो, मैंने बोला गैसियस सॉल्यूशन, अगर एग्जाम हॉल में कहीं बोल रहा है गैसियस सॉल्यूशन, समझ जाना गैस क्या है? सॉल्वेंट है। अगर मैं बोलता हूं लिक्विड सॉल्यूशन, समझ जाना कि लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। और जैसे ही मैंने बोला सॉलिड सॉल्वेंट, ध्यान सुनना, सॉलिड सॉल्वेंट, जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी ना, जिनको लगता है कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा हमने सर रीड कर लिया, ये कर लिया, बेटा तुम्हें एक चीज बताऊंगा, तुमने देखा भी नहीं होगा ध्यान से अभी। इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी की जो अच्छी चीजें हैं ना वो सारी देखनी है अपने को। ये देखो, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैं आपको बस बता देता हूं। ये चीज ना आपको बता रहा हूं, इससे पहले अगर आपसे कोई पूछता ना, जैसे नॉर्मली किससे कोई पूछ दे कि सर सोडियम मरकरी अमलगम बताइए, सोडियम मरकरी अमलगम में बताइए कि कौन सॉल्वेंट है, मैं लिख के देता हूं। जितने लोगों को पता है मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है। मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है। अगर मैं तुमसे पूछता कि बेटा सोडियम सॉलिड है, मरकरी लिक्विड है, इन दोनों को मैंने मिक्स करके एक एलॉय बनाया, सोडियम अमलगम एलॉय, तो तुम सब लोग बोलते कि सर मरकरी लिक्विड है, लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा, लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा ना। लेकिन सर देख लो, ये देख लो कहां गया लिक्विड एंड सॉलिड। सर यहां पर अमलगम जब भी किसी का बनता है ना, जब भी याद रखिएगा, इसीलिए ये देखो, कोई पूछे ना कि सर आखिर ये इतना छोटा छोटा चीज इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो, बेटा ये टॉपिक के लिए। अगर आपसे कोई पूछ देना, ये कॉपी में मत लिखना बेटा, ये एनसीईआरटी में है, ये बस ये एक एग्जांपल लिख सकते हो कि जब अमलगम लेंगे तो अमलगम में क्या होगा, ये देखिएगा, सोडियम क्या है? सॉलिड होता है। मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है। तो बहुत लोगों को लगता है नहीं सर ये क्या है? सॉल्वेंट है। ये क्या है? सॉल्वेंट है। और ये क्या है? सॉल्यूट है। तो सर अपने नोट्स में ये ऐड करना, ये ध्यान रखना। अमलगम मतलब बेटा, अमलगम मतलब कि भैया किसी को मरकरी के साथ मिक्स करना, किसी को मरकरी के साथ मिक्स करना। जैसे आपने सुना होगा ना 10th क्लास तक, ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, 2-3 मेटल्स जब मिल जाते हैं तो ब्रास और ब्रॉन्ज क्या होते हैं? ये सब मेटल मेटल मिलते हैं, एलॉयज बनाते हैं। तो वैसे ही एलॉय बनता है। लोगों के दिमाग में आता है कि अच्छा सोडियम सॉलिड है, मरकरी लिक्विड है, तो हमेशा क्या हो जाएगा? मरकरी लिक्विड क्या हो जाएगा? लिक्विड ही हमेशा सॉल्वेंट होता है। जरूरी नहीं है, लिक्विड सॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। और एनसीईआरटी का ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आप अपने नोट्स में ये पूरा लिखे ना लिखे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, अमलगम का वर्ड आएगा तो वही ये याद रखना है, ठीक है। अमलगम मतलब सीधी सी बात है, अमलगम मतलब कि सर मरकरी के साथ, कोई बोले जिंक अमलगम, देखना ध्यान से, अगर कोई बोले जिंक अमलगम, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। अमलगम मतलब एलॉय बोला जाता है मरकरी के साथ। तो अब इस देखो, जिंक सॉलिड में होगा और मरकरी किस में होगा? लिक्विड में होगा। तो लोगों को क्या लगता है कि अरे जिंक अमलगम है तो मरकरी के अंदर डिसॉल्व होगा जिंक। नहीं, मरकरी के अंदर जिंक डिसॉल्व नहीं होता, जिंक के अंदर मरकरी होता है। ये देख लो ना, लिक्विड इन सॉलिड होता है। लिक्विड क्या है? यहां पर सॉल्यूट है। सॉल्वेंट कौन है? सॉलिड है। तो ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है।
ये बताना चाह, कोई भी है, एक बार देखो ना, कोई अमलगम दे, जैसे सोडियम अमलगम बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा लिखा हुआ है सोडियम अमलगम लिखा हुआ है, ध्यान सुनना बेटा, सोडियम अमलगम लिखा है, कोई क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन क्या मैं ही कल पूछ दूंगा कि सोडियम अमलगम में बताओ सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तुम्हें क्वांटिटी नहीं पता लेकिन तब भी तुम कुछ लोगों का बता सकते हो, कैसे? अब ऐसे देखोगे तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उल्टा लगाते हैं, उल्टा नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, सॉलिड है ये लिक्विड है, सर सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पर सोडियम है, और सॉल्वेंट कौन है, मरकरी, बस यही बताना, ठीक है। अरे 11th की टेंशन मत ले, ये भी कर दूंगा, ये पूरा नहीं लिखना बेटा, नहीं 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 नहीं, ये पूरा मत छापो, पता चला बहुत टाइम लग जाएगा यार ऐसे चार्ट बनाने में, ये बस हाँ ये वाला एग्जांपल ले सकते हो अमलगम वाला कि लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में एक ऐसा एग्जांपल होता है जहां पर हम लोग, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि लिक्विड है तो लिक्विड मतलब लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट होता है, नहीं, जरूरी नहीं है सर, यही एग्जाम हॉल में ये सब चीजों से बचना है, पक्का, हाँ, ओके। नोट्स में बस ये पॉइंट लिख सकते हो, ये क्वेश्चन लिख सकते हो कि सर सॉलिड सॉल्यूशन, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज, गैस का होगा, गैस अगर सॉल्वेंट है तो गैसियस फेज पे गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन, बस उसमें अलग अलग लोग हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बाकी सब चीजें तो आप बता दोगे लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होगी ये वाली, ठीक है, पक्का। अबे अमलगम नाम बोलते हैं यार, नाम होता है, सामने वाले की इज्जत से नाम लो यार, अमलगम मतलब तुम अगर मरकरी से दांत, मान लो तुम मरकरी से दोस्त मिलाओ, हाथ मिलाओगे, बोलोगे यार हम दोनों दोस्त हैं, तुमने मरकरी के साथ दोस्ती करी तो तुम्हें क्या बोलेंगे, तुम्हारा अमलगम बोल देंगे। अब जब हमारा मान लो कौन सा गेमर कुछ ऐसा नाम आ रहा था, ठीक है, कॉफी एंड नीट करके आ रहा था, मान लो बेचारा जाके मिल जाए किसके साथ, मरकरी के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉफी एंड नीट अमलगम बोल देंगे, ठीक है, तो बस हो जाएगा। अरे ये पेज ऑब्वियस एनसीईआरटी का लेके आया हूं, ठीक है, चलो अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आज चालू करेंगे लेकिन हाँ उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे लेकिन कोशिश करते हैं। ये देखिएगा, पहले तो ये जानिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें करने कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स शुरू करने हैं। सबसे पहले हमें मास परसेंटेज से शुरू करना है, मास परसेंटेज को हम लोग लिखते हैं W/W। सबसे पहली चीज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो ये सब स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लोग बोलेंगे V/V। टोटल हम लोग 14-15 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखने वाले, ध्यान सुनिएगा सर, इसको हम लोग मास बाई मास भी बोल देते हैं, मास बाई मास भी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेटा पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूं, अब टॉपिक का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स शुरू कर रहा हूं, बस ध्यान सुनिएगा, ठीक है। हाँ पैलेडियम वाले में भी होगा, ये देखो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, किसी का भी अमलगम बनाओगे ना बेटा तो उसमें बनेगा, मरकरी अपने पास सॉल्यूट होता है, ध्यान से देखिएगा, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, इसको हम लोग W/V लिख देते हैं। ये जो परसेंटेज वाले टर्म्स हैं वॉल्यूम बाई मास, प्लीज बेटा बहुत आराम आराम से देखो, अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़ने हैं। सर हमें मास फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टर्म्स पढ़ने हैं, मास फ्रैक्शन पढ़ना है, बस सिलेबस बता रहा हूँ बेटा, शुरू करूंगा लेकिन हाँ ज़्यादा आज नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ जितना आप कल से तो क्लास स्टार्ट हो ही जाएगी ना, आज तो बस थोड़ा सा स्टार्ट किया है। वॉल्यूम फ्रैक्शन, बाकी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इकाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ध्यान सुनना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग पहले करेंगे छोटे छोटे, फिर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आएंगे किसमें, ppm करेंगे, फिर ppb करेंगे, फिर हम लोग यहां पर करेंगे स्टार्ट, यहां से अब मजेदार चीज चालू होती है, स्ट्रेंथ निकालेंगे सॉल्यूशन का, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाएगा, यहां से अब आपकी जिंदगी में चेंजेस आने शुरू होंगे, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाएगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाएगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आएगा, फिर आपके पास मोलरिटी के बाद क्या आ जाएगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आएगा, और मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 13th वन एक आ जाएगा फॉर्मेलिटी, जिसको सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी, ठीक है, और 14th वन जिसका नाम होता है नॉर्मलिटी।
नॉर्मलिटी, किसका? नॉर्मलिटी, कैपिटल एन। टोटल यही 14 टर्म्स हमें करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 14 टर्म्स ये करने हैं। ऑब्वियस है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो काम के टर्म्स हैं वो 10 से लेके 14 तक, ये काम के टर्म्स हैं, ये अपने पास काम के हैं। बाकी तो ये सब हंसी मजाक में खत्म हो जाता है, बाकी ये सब तो हंसी मजाक में खत्म हो जाएगा भाई, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये बाकी तो चीजें हंसी मजाक में खत्म कर दोगे। जल्दी लिखते चलो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमें टोटल कितने करने हैं? 14 करने। टोटल हमें कितने करने हैं? 14 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने हैं, 14 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने, 14 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने। पीपीएम, पीपीबी। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, और इसका होता है पार्ट्स पर बिलियन। अभी शुरू करेंगे, टेंशन मत लो, अभी बहुत डिफिकल्ट चीज पढ़ाऊंगा यार, ऐसे थोड़ी ना। जो 11th में पढ़ के आए उनको पता चल रहा है बहुत डिफिकल्ट है ये सब, बहुत ज्यादा, इतना सारा बताओ यार। ठीक है, एक बोल रहा है अच्छा 1 अप्रैल की क्लास मैंने इसलिए अटेंड नहीं करी कि तुझे बेवकूफ, मतलब क्या यार। अब लेट आया तो भाई लेट, तू अपनी गलती एक्सेप्ट कर, कोई बात नहीं भाई, अगली क्लास में मेंटेन कर लियो, बस कल की क्लास में आज ही पढ़ के, ठीक है। बेवकूफ थोड़ा ना बनाया जाएगा यार तुम्हें कि बेटा देखो आज हम पढ़ाएंगे नहीं, हम बस आए हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। हाँ थोड़ा आज पहली क्लास के लिए थोड़ी इतनी बातें भी कर ली, अदरवाइज तो ठीक है। हाँ ये कॉपी में लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टोटल हमें 14 पढ़ने, और उन 14 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से बात करते हैं। हाँ उन 14 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में अब बात करते हैं, इन 14 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अब चालू करते हैं और देखते हैं भाई साहब कितना हम लोग कर पाते हैं, कितने कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग रिलेट कर पाते हैं, कितने कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हाँ हो जाएगा, हो गया भाई जल्दी। अरे चलो, ये 14 में से देखना, बहुत डिफिकल्ट चीजें पढ़ रहा हूँ, देखना बेटा बहुत देखिएगा, जो लोग नए हैं उन लोगों को भी डरा देता हूँ, देखिए थोड़ा डर के रहिएगा क्योंकि बहुत हाई फाई चीज़ें आती हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देख रहे हो इंग्लिश निकल रही है क्योंकि खुद ही डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट पढ़ाऊंगा अभी, देखिएगा ठीक है। क्या होगा, होगा क्या, ये देखो, पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चालू करते हैं। भाई साहब अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया मास परसेंटेज निकालो, W/W या मास बाई मास, मैं सच बताता हूं भाई साहब इससे डिफिकल्ट फॉर्मूला तुम सबने कभी नहीं जिंदगी में देखा होगा। मास परसेंटेज का मतलब देखना भाई साहब, अरे जितने 11th वेस्टेड भाई, तू एक ही मैसेज कितनी बार करेगा, पढ़ते हैं ना, कहाँ 11th, कुछ भी नहीं रिवाइज करा रहा हूं। सुनना, ये देखना अपने पास मास परसेंटेज की बात कर रहा है, मास परसेंटेज की बात कर रहा है। अगर मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सर क्या है, सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, और सर दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। किसी ने पूछ दिया कि सर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताइए, सर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताइए, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताइए, बताइए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताइए, या फिर W/W बताइए। सर किसका, 2 का, कैसे बताएंगे, देखिएगा ये फॉर्मूला जिंदगी में पहली बार, चमत्कार देखिएगा आप, शायद हो सकता है पढ़े भी ना हो ऐसा, इतना खतरनाक फॉर्मूला बताऊंगा बेटा, ध्यान सुनना। मास परसेंटेज किसी का निकालना हो, तुम अपनी जिंदगी में 10th बोर्ड का मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालते थे, अपने मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इनटू 100, यही करते थे ना बेटा, याद है। परसेंटेज कभी निकाला कि अच्छा जैसे भी 11th का रिजल्ट आया होगा तो कैसे परसेंटेज निकाला होगा, पापा ने पूछा होगा फिजिक्स में कितने परसेंटेज हैं, सर पापा 70 में से ऐसे आए तो 40 है, लेकिन परसेंटेज पता है पापा कैसे निकालते, सर मतलब ये मैक्सिमम मार्क्स हैं और ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ये मेरे मार्क्स हैं, तो पता है परसेंटेज पापा कैसे निकालते हैं, वो आपके जनरेशन में चलता था। आज के टाइम परसेंटेज ऐसे नहीं निकालते, परसेंटेज ऐसे निकालते, देखिए पापा मेरे कितने ज़्यादा मार्क्स आ गए, देख रहे हैं आप, 700/4 से डिवाइड कीजिएगा, सर कितना आ जाएगा, 175% मार्क्स आ गए। हाँ वो पहले के ज़माने में चलता था परसेंटेज, अब थोड़े ना चलता है भाई, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना। पता चला
इंडियन पापा वाली लात पड़ रही है, हमारे घर में आईपीएल अलग लेवल पे चलता है। इंडिया में अलग लेवल पे आईपीएल, एक देखो एक तो चल रहा है जो टीवी पे चल रहा है, एक होता है इंडियन पेरेंट्स की कुटाई, इंडियन पेरेंट्स वाली लात। तो बेटा आईपीएल ना हो अपने सर पे, इसलिए देख लीजिएगा परसेंटेज कैसे निकालनी है, ठीक है। आईपीएल ना हो, इंडियन पेरेंट्स वाली पिटाई ना हो, ठीक है। हाँ, तो देख लेना मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं भाई, तुम्हें भी पता है अपना मास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जिसका मास परसेंटेज निकालना है डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास का मतलब क्या होगा सर, ये क्या है W2 लिखूंगा और ये क्या हो जाएगा W1 प्लस W2। अब पहली बार लिख रहा हूं इसलिए इतना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख रहा हूं, अदरवाइज आपको ही पता है बहुत सिंपल सा निकल जाएगा, ठीक है। एक बोल रहा है सर अच्छा बता दिया, अब अगली बार मैं ऐसे निकालूंगा। हाँ बेटा देख लेना, ये जो रिस्क बताया, मैं पहले डिस्क्लेमर चला देता हूँ, ये जो तरीका परसेंटेज का बताया गया है इसका रियल जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है जिसपे जो भी बच्चा इसको यूज करेगा उसकी जिम्मेवारी PW नहीं लेता है। इस तरह के परसेंटेज लेने ये जोखिम भरा, इसमें आदत लगने की क्या बोलते हैं, हाँ आदत लग सकती है, इस तरह के तरीकों में ना पड़े, ठीक है। और हम इंडियन पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखना अपने पास मास परसेंटेज निकालना है तो किसी का भी निकाल सकते हैं, देखना अपने पास मास परसेंट निकाल। अब सर सॉल्यूट का बोला, अब मैं बोलता नहीं यार मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालो, सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालो, मैं बोल रहा हूं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालो। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कैसा होगा, कैसे निकलेगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो देख लेना, ये देख लेना अपने पास, ये देखना क्या होगा, ये देखना क्या होगा सर W1 अपॉन W1 प्लस W2, देख रहे हो इंटू 100 तो मास परसेंटेज ऐसे आता है, मास परसेंटेज ऐसे आता है, पक्का मास परसेंटेज ऐसे आता है। हाँ ठीक है, देखो अबे कौन बोल रहा है, एक आईपीएल का मीनिंग समझा रहा हमें, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन पेरेंट्स लीग, वही तो बातें करते हैं बेटा, तुम्हें पता नहीं है। हमारे घर आईपीएल तो ये तो छोटा मोटा आईपीएल है, हमारी जिंदगी में सालों भर चलने वाला आईपीएल अलग लेवल पे होता है। डर नहीं लगता पेरेंट्स लोगों से, जो दूसरे के भी होते हैं वो भी समझा के चले जाते हैं। अभी तो खासकर 12th वालों को तो ऐसे ही कोई भी इज्जत नहीं देता। देखो 12th वाले बच्चे क्या होते हैं, उनके साथ क्या होता है, 11th वाला तुम्हें भाव नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वो 10th पास करके आया, जैसे तुम पिछले साल बहुत एटीट्यूड में थे वैसे वो इस साल एटीट्यूड में रहेगा, तो 10th वाला तुम्हें भाव नहीं देगा, तुम बोलोगे बेटा साइंस देख लो तो तुम पे हंस देगा कि भैया आपका दिमाग कमजोर है, आप इसलिए साइंस नहीं पढ़ पा रहे, आपको दिक्कत हो रही है। 10th वाला तुम्हें भाव नहीं देता, और जो रिजल्ट नीट देने वाले हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो ऐसे ही भाव नहीं देंगे, तो मजे कौन लेता है, इंडियन पेरेंट्स लीग। हमारे घर में हमेशा आईपीएल चलता है, चलता ही रहता है, ठीक है, चलता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मास परसेंटेज ऐसे निकालेंगे। अच्छा चलो ये तो परसेंटेज, अब यार परसेंटेज तो 10th क्लास 8th क्लास से चालू हो जाती है, 8th क्लास से चालू हो जाती है, परसेंटेज का टेंशन नहीं है अपने को, परसेंटेज का टेंशन नहीं है, बस ध्यान सुनिएगा। एक्चुअली देखो ये परसेंटेज ये निकालना बहुत सिंपल सी चीज है, ये कोई भी निकाल लेगा, ठीक है, कोई भी निकाल लेगा। दूसरा परसेंटेज टेंशन नहीं है, एक्चुअली इसका जो डिकोड है ना वो समझ लो, फिर उसके बाद क्लास एंड होगी, ठीक है। डिकोडिंग कैसे करते हैं मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंट को डिकोड कैसे करते हैं ये देखना। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 20% मास बाई मास, ये देखिएगा अगर मैं कहीं लिखता हूं HCl एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है पानी का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान सुनिएगा बेटा, ये परसेंटेज निकालना आप 10th क्लास से पहले सीखते हो, 10th क्लास से पहले सीखते हो, ठीक है, परसेंटेज निकालना 10th क्लास से पहले सीखते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ ये जो अब चीज बता रहा हूं ये अपने को 12th क्लास में आनी चाहिए, क्यों, इसका मीनिंग समझिएगा। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है बेटा। कभी भी एक्वस लिख जाए, नहीं भी लिखा हो तो समझ जाना पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सारे सॉल्यूशन पानी में ही बनते हैं, सारे सॉल्यूशन क्या बनते हैं, पानी में ही बनते हैं, ठीक है। तो ये देख लो अपने पास, ये देखना सर H2O क्या है, वाटर सॉल्वेंट हो गया। सर 20% मास बाई मास, W बाई W लिखा है, इस बेटा इसको आप ना डॉक्टर वाली चीजें अब सीखनी है अपने को। ये छोटी सी लाइन लिखी होगी, कभी देखोगे ना, कभी दवाई वाई के पीछे कंपोजिशन पढ़ोगे तो ये सब सिंबल मिल जाते हैं। ये क्या बताएगा, ध्यान से सुनना, ये हमें समझना है कि सर 20 ग्राम ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ये क्या बता रहा है कि 20 ग्राम ऑफ HCl, HCl क्या है, सॉल्यूट, 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन, 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इस लाइन से मुझे यह पता चल गया कि सर सॉल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट सर 80 ग्राम। कैसे आया सर, टोटल 100 में से 20 माइनस कर दो 80 ग्राम आ जाएगा। एक लाइन से आप देखो क्या क्या डिटेल्स निकाल सकते हो। डॉक्टरी करनी है ना भाई, MBBS करना है तो यही तो होता है, यही तो होता है। एक बोल रहा है बेसिक से पढ़ाओ, नहीं इट्स वेरी हाई फाई बेटा, इतनी हाई फाई बातें ये सब। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा चलो। W2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है? अरे 2 का मतलब भाई सॉल्यूट। क्या बात कर रहे हो यार, शुरुआत में भी थोड़ी देर बीच बीच में आ रहे हो क्या तुम लोग? ठीक है, बीच बीच में मत आओ भाई, ऐसे तो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा। ऐसे चलो आज कल से तो क्लास ऐप में होने वाली है, लेकिन फिर भी बस बता रहा हूँ भाई, ठीक है। कोशिश करना मास, कल की क्लास भी फ्री रहेगी भाई, तुम ऐप देखते रहना, हो सकता है मिल जाए, किस्मत अच्छी हो तुम्हें, ठीक है। कल भी फ्री मिल जाए, परसों ही मिल जाए, अब तुम्हारी हो तो मैं तुम्हारी जगह हूँ अगर, तो भाई चल वो करूंगा, ठीक है। चलो ये देखना, मुझे बोला गया कि W/W एक्वस सॉल्यूशन, कहीं भी ऐसा कुछ भी लिखा है ध्यान से देखिएगा। अगर 10% है, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं W/W NaOH एक्वस सॉल्यूशन, बेटा आप इसकी लाइन खुद से सोच सकते हो क्या? इसकी लाइन खुद से सोच सकते हो क्या? इसको मीनिंग डिकोड कर सकते हो कि यार सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? कितने लोग निकाल लोगे? अरे भैया आज कंसिस्टेंसी बहुत सही है यार इस बैच की, यार मानना पड़ेगा, सैल्यूट है तुम लोगों को यार। मैं देख रहा हूं अभी 40,000 से अभी 39,000 हुआ है। ये यही चाहिए। 1,000 जो गया उसमें 500 तो बेचारा वो थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन के कारण गया होगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जितने लोगों बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखना सर 10% W/W का मतलब क्या हो गया, मास बाई मास, कुछ नहीं से बेटा। आपने पानी देख लिया कि अच्छा ये पानी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, पानी क्या होगा, सॉल्वेंट। टोटल सॉल्यूशन में 100 ग्राम में से 10 ग्राम क्या होगा सर, 10 ग्राम अपने पास क्या होगा, NaOH होगा। 10 ग्राम क्या होगा, NaOH प्रेजेंट होगा। 10 ग्राम NaOH इज present, 10 gram NaOH is present in 100 gram of solution, 10 gram NaOH is present in 100 gram of solution, 10 gram NaOH is present in 100 gram of solution। मतलब इस लाइन से मुझे ये पता चल गया W2 कितना है, सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम, W1 कितना हो गया सर 100 - 10 कितना हो गया 90 ग्राम हो गया। तो भैया ऐसे निकालेंगे। H2O बेटा इसलिए लेते हैं क्योंकि H2O एक्वस अपने पास, एक्वस वाला जो होता है ना पानी का, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है बेटा, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है हमेशा, पानी पानी ही तो